भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के नेताओं पर एक अभूतपूर्व भरोसा जताया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चुनावी रणनीति है जिसके केंद्र में है छत्तीसगढ़ के 300 से ज्यादा कद्दावर नेता। जी हाँ, 300 से अधिक नेताओं को इन दोनों महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावी रण में ड्यूटी पर लगाया गया है। भरोसे का पैमाना, भाजपा संगठन ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करने के साथ ही कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारक का दर्जा दिया है। इन 300 से अधिक नेताओं में सिर्फ विधायक और सांसद ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के मंत्री, संगठन पदाधिकारी और यहां तक कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। संगठन के इस कदम का स्पष्ट उद्देश्य है बिहार और ओडिशा दोनों राज्यों में पार्टी की चुनावी ताकत को और मजबूत करना। दिग्गजों का जमावड़ा। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं, जिसके चलते वहां चुनावी माहौल तेज हो चुका है। दिवाली के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेता अपनी चुनावी ड्यूटी पर बिहार के लिए रवाना हो गए थे। इनमें सांसद संतोष पांडे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी जैसे अनुभवी चेहरे शामिल हैं। इन नेताओं की तत्काल वापसी और फिर से ड्यूटी पर लौटना पार्टी की गंभीरता को दर्शाता है। प्रदेश के मंत्री लखनलाल देवांगन भी दीपावली से पहले ही बिहार पहुंच गए थे। हालांकि त्योहार मनाने के लिए वे अल्प अवधि के लिए रायपुर लौटे थे, लेकिन अब वे वापस अपनी चुनावी जिम्मेदारी पर डट गए हैं। मंत्री देवांगन को बिहार की 2 महत्वपूर्ण विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय जामवाल का रोल इस पूरी चुनावी कवायद के केंद्र में है। प्रदेश संगठन महामंत्री अजय जामवाल पर संगठन ने एक बड़ी और निर्णायक जिम्मेदारी सौंपी है। अजय जामवाल को बिहार की 50 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है। 50 से अधिक सीटों पर सीधे तौर पर रणनीति बनाना और उस पर लगातार निगरानी रखना, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। वह पिछले कई दिनों से बिहार में डेरा डाले हुए हैं, लगातार चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका यह प्रवास बिहार चुनाव की दिशा में छत्तीसगढ़ के नेतृत्व की केंद्रीय भूमिका को स्थापित करता है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की एंट्री आने वाले दिनों में इस अभियान को और धार देने के लिए छत्तीसगढ़ के 2 सबसे बड़े चेहरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी बिहार में सभाएं करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव 3 नवंबर को बिहार के लिए रवाना होंगे। नुआपाड़ा उपचुनाव बिहार के साथ साथ पार्टी ने ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नुआपाड़ा में इस समय त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा की ओर से जॉय ढोलकिया, कांग्रेस के घासी राम मांझी और बीजू जनता दल की स्नेहांगिनी छुरिया आमने सामने है। इस महत्वपूर्ण उपचुनाव में भी छत्तीसगढ़ के नेता प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब आज नुआपाड़ा पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी जॉय ढोलकिया के समर्थन में प्रचार करेंगे। रवाना होने से पहले मंत्री खुशवंत साहिब ने मीडिया से स्पष्ट कहा था, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। नुआपाड़ा में भाजपा की ही जीत तय है। उनका यह बयान पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी 6 नवंबर को ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव के लिए सभा करेंगे। महिला और युवा मोर्चा चुनावी मशीनरी को मजबूत करने के लिए सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, बल्कि पार्टी के मोर्चों को भी सक्रिय कर दिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा की लगभग 100 पदाधिकारी बिहार के अलग अलग जिलों में महिलाओं के बीच संपर्क कर अभियान चला रही हैं। महिला वोटरों तक पहुंच बनाने के लिए यह एक सोची समझी रणनीति है। इसी तरह भाजयुमो यानी भाजपा युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता भी दोनों राज्यों के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार अभियान चला रहे हैं। इस चुनावी रणनीति पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की यह फौज बिहार और ओडिशा में निर्णायक जीत दिला पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी ही खबरें पहुंचती रहें। नमस्कार।